गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, इससे पहले क्लास में आपको जीएसटी के बारे में समझाए थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में बहुत हद तक आपको बता दिए थे। ये एक ही जैसे चीजों पे एक जैसा टैक्स लगाता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में टोटल चीजों को आप जो बचा हुआ है उसको आगे समझा देते हैं। जीएसटी कितने कैटेगरी का होता है? देखिए, जीएसटी में दो चीजें होती है, एक कैटेगरी होता है, एक जीएसटी का स्लैब होता है। तो देखिए, जीएसटी का स्लैब तो बड़ा सिंपल सा चीज है। एक स्लैब है आपका 0% का, खाने पीने वाले चीज पर 5% का, ऐसे मतलब मोबाइल वगैरह या गैर जरूरी चीज है तो उसमें मतलब 12%। कोई और नहीं चीज है लग्जेरियस हल्का सा जरूरी है, जैसे कुछ कुछ चीज लैपटॉप वगैरह ये सब टाइप का चीज, तो उसमें 18 था, अभी तो लैपटॉप पे 12 कर दिया। एकदम लग्जेरियस है तो उस पर 28%। एसी वगैरह पर 28% है। और जितना भी लग्जेरियस आइटम है, कॉस्मेटिक चीज खूब महंगा महंगा ये वाला, उससे कितना परसेंट है? 28%। 18% किस पर है भैया? तो एजुकेशन वगैरह पे 18% है। 12% किस पर है? तो मोबाइल वगैरह पे, खाने पीने पे 5%, और खेती वाले चीज पे 0%। तो ये तो जीएसटी के स्लैब होगा। जीएसटी की कैटेगरी, जीएसटी कितने टाइप के? तो भैया 3 टाइप के, मेनली 3। यूटी जीएसटी तो भाई वो दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर देता है। यूटी जीएसटी देखिए, सी जीएसटी सेंट्रल जीएसटी, और एक होता है स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी। इसी को आप कहिएगा कि दिल्ली पांडिचेरी सब के लिए आपका यूटी जीएसटी हो जाता है। मतलब जो पांडिचेरी वगैरह वहाँ पे कौन सा हो जाता है? जो यूनियन टेरिटरी जहाँ विधानसभा नहीं है वहाँ यूटी हो जाता है। और एक हो जाता है आईजीएसटी, आईजीएसटी। अब आप बताओ यार, हम एगो अलग से लिखेंगे यहाँ पर एगो ऐसे लकड़ी बना के यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ये दिमागी डिस्टर्ब कर देता है। ये इसको हटा देते हैं। यहाँ पे बच्चों वाली चीज है। जैसे कंप्लीट स्टेट के लिए लगेगा तो एसजीएसटी, और अगर यूनियन टेरिटरी के लिए लगेगा तो उसको क्या कर देंगे आप? यूनियन टेरिटरी वालों को यूटीजीएसटी। देखिए, बात समझिए, अगर किसी स्टेट का सामान बनाकर उसी स्टेट में बेच देते हैं तो उस पर लगता है सीजीएसटी, और प्लस क्या लगता है? एसजीएसटी। जैसे गुजरात में मोबाइल बना, मोबाइल कहाँ बना? गुजरात में, तो मोबाइल पर कितना परसेंट जीएसटी है? मोबाइल पर 12%। कितना है? 12%। अगर गुजरात में मोबाइल बना तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी 6%, क्योंकि टोटल मोबाइल पर कितना परसेंट है? 12%। और गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट लेगी 6%। कितना परसेंट हो गया? 12% हो गया। लेकिन अगर यही मोबाइल गुजरात में बनाकर अगर राजस्थान में बेच दिया जाएगा तो इस पर ना ही आपका सेंट्रल जीएसटी लगेगा, ना ही आप पर इस पर स्टेट जीएसटी लगेगा। ये 12% का 12% खड़े जाकर क्या लग जाता है? आईजीएसटी लग जाता है। खड़ा क्या लग जाता है? आईजीएसटी। और आईजीएसटी में से स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट लौटाती है। कितना परसेंट लौटाती है? 42% लौटाती है, 42%। और अगर वही सी और एस रहता तो 50% लौटा देती। देखिए, 50 नहीं हो गया, 12% का 12% का 50% कितना होता है? 6%। तो अगर उसी स्टेट का सामान उसी स्टेट में बेचेगा तो आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले गई, यानी 50% कौन ले गई? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 50% कौन ले गया? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर दूसरे स्टेट में बेच दीजिएगा तो ये तब आप पे 6% नहीं लगेगा, ना ये 6% लगेगा, ये 12% एक बार में कहां लग जाएगा? आईजीएसटी में लग जाएगा। और इसमें से क्या लगता है कि 42% किसको मिलता है? स्टेट को मिलता है, और 58% किसको मिल जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है। तो थोड़ा सा का अंतर आता है। तो आप बताइए, आईजीएसटी कब लगता है? अंतरराज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार में क्या लग जाता है आपका? आईजीएसटी लगता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करेंगे तो आईजीएसटी, या ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदेंगे तो आईजीएसटी लग जाता है। तो इंटर स्टेट व्यापार में और ऑनलाइन सामान में क्या लग जाता है? आईजीएसटी लग जाता है। आईजीएसटी में स्टेट को कोई घाटा नहीं होता है, बाहर सा सामान बेचारा आपके पास आ जाता है। तो आईजीएसटी में कोई घाटा नहीं होता है। चलिए सवाल बताइए आप, सवाल बताइएगा। रामू कोई कंपनी चला रहा है, इसमें 100 टीवी का 100 एसी का निर्माण किया है। कितना एसी किया है? 100 एसी। इस 100 एसी में से उसने ये 100 एसी बनाया है। कहां पर बनाया है? ये बनाया है आपका पंजाब में बनाया है। रामू नाम का लड़का पंजाब में इसकी एसी का कारखाना है, 100 एसी बनाया है। इसमें से उसने 10 एसी पंजाब में बेचा है। 10 एसी कहां बेचा है? पंजाब में बेचा है। और इसमें से उसने 40 एसी को गुजरात में बेचा है, और बाकी बचा 50 को ऑनलाइन बेच दिया है। अब आप बता सकते हैं किस पर कितना कितना जीएसटी लगेगा? तो सबसे पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि एसी पर जीएसटी है कितना परसेंट। सबसे पहले तो परसेंटेज फाइनल करिए ना कि जीएसटी है ही कितना परसेंट एसी पर। जब ये फाइनल होगा तब ना बताइएगा किस पर कितना परसेंट लगेगा। बोलिए, आप सबको पता है कि एसी पर जो है, एसी पर जीएसटी 28% है। कितना परसेंट है? 28% है। यानी जहां सी और एस का बात आएगा 14-14 बटेगा। इसका होम स्टेट कौन सा है? पंजाब। तो देखिए, जो एसी से ये पंजाब में बेचेगा उस पर लगेगा सेंट्रल जीएसटी, उस पर क्या लगेगा? सी जीएसटी। और उसी स्टेट में बेचा यानी एस जीएसटी। सी जीएसटी कितना परसेंट लगेगा? चूंकि 28 है तो 14% सी जीएसटी और 14% एस जीएसटी। लेकिन जो एसी या गुजरात में बेचेगा, कहां बेचेगा? गुजरात में। तो बताइए, गुजरात तो इंटर स्टेट आ जाता है।
ये हो गया आपका होम स्टेट, ये हो गया अंतरराज्यीय व्यापार। तो अंतरराज्यीय व्यापार में बताइए भैया, क्या सी और एस का झमेला है? इसमें केवल इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इंटीग्रेटेड जीएसटी एक ही बार में कितना परसेंट लग गया? 28%। एक ही बार में कितना परसेंट लग गया? 28% लग गया एक ही बार में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस आईजीएसटी को कलेक्ट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर वापस लौटाती है उस स्टेट को कि लो भैया ये तुम्हारी स्टेट का हिस्सा हो गया। ये ऑनलाइन जो बेचेगा, ऑनलाइन में पूरा का पूरा क्या चला जाता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। कितना परसेंट जाता है? 28%। कितना परसेंट? 28% जाता है। बताइए, क्या आईजीएसटी में स्टेट वालों का हिस्सा नहीं होता है? होता है, 42% होता है। आईजीएसटी में स्टेट वालों का 42% होता है। आईजीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट का 42% होता है। ठीक है। और एस और सी में कितना होता है? 50-50% होता है। टी जीएसटी और एस जीएसटी का जब बात आता है तो उसमें 50-50% है, इसमें 42%। बहुत का तो दिक्कत नहीं है। सोचिए ना, ऑनलाइन में हम ही लोग के यहाँ लड़के पढ़ते हैं, अंडमान निकोबार से पढ़ने लगे, अंडमान निकोबार से। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। देखिए, जीएसटी तो समझ में आ गया आप लोगों को। जीएसटी का एक नंबर होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर, आखिर किसने ये जीएसटी दिया है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर को जीएसटी आईएन कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट का नंबर होता है। 15 डिजिट का नंबर होता है। जीएसटी आईएन का मतलब क्या होता है? जीएसटी नंबर। जैसे आपका आधार कार्ड होता है उसका नंबर होता है, पैन कार्ड होता है उसका नंबर होता है, एटीएम कार्ड होता है उसका नंबर होता है, ताकि पता चले कि इस पैन कार्ड किसका है, ताकि ये पता चल सके कि आपका ये आधार कार्ड किसका है। उसी तरह से जीएसटी भर रहे हैं। जैसे हमने जीएसटी भर दिया कि सरकार को हमने जीएसटी भर दिया, जैसे आपने हमको फीस दिया, इस फीस का हमने कुछ मात्रा आईजीएसटी में भर दिया है, कुछ मात्रा एसजीएसटी में। आपको भी पता है कि टोटल 98% लड़के किस में है? ऑनलाइन है, क्योंकि ऑनलाइन का लिमिट तो है नहीं यहाँ पर। और 1-8% होंगे आपका 99% लड़के ऑनलाइन, 1% लड़के ऑफलाइन। ऑफलाइन है। ज्यादातर लड़के किसमें? ऑनलाइन है। तो बताइए, हम जो जीएसटी देते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा कौन सा जीएसटी जाता होगा? ऑनलाइन है, इसलिए ये जाता होगा सीधा का सीधा आईजीएसटी में। और ऑफलाइन वाला दो भाग में बढ़ता होगा, एक जाएगा सीजीएसटी और एक जाएगा एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सबका अपना अपना कोई ना कोई तो पता होगा ना कि भैया ये टैक्सवा भरा कौन है। जैसे आपका अकाउंट नंबर होता है, उसी तरह जीएसटी का नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। 15 डिजिट का होता है। शुरुआत के 2 अक्षर होते हैं, जैसे कोई भी होता है, जैसे 10 हो गया, शुरुआत में 2 अक्षर होते हैं। देखिए कितना अक्षर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये होते हैं आपके जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। 15 डिजिट का होता है। अब हम अपने मन से कुछ भी लिख दिए, हम अपने मन से लिखे, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। टोटल कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। जीएसटी नंबर कितने नंबर का होता है? 15 डिजिट का। ये शुरुआत का 2 अक्षर बताता है कि जो भी इंसान जो जीएसटी भर रहा है वो किस स्टेट का है, क्योंकि जब वो आईजीएसटी भरेगा तो उस स्टेट को तो लौटाना है ना। तो शुरुआत का जो 2 डिजिट होता है किसको बताता है? स्टेट को बताता है। और ये 10 अक्षर जो होता है ये पैन कार्ड होता है। क्या होता है? पैन नंबर होता है उस व्यक्ति का जिसने जीएसटी, मतलब जो कंपनी जो है उस कंपनी का क्या होता है? पैन होता है। और ये होता है कि बिजनेस कौन सा कर रहा है, किस टाइप का बिजनेस है। तो बिजनेस लास्ट के 3 डिजिट बिजनेस को, बीच का 10 डिजिट आपका पैन नंबर को, इसे बताता है पैन नंबर। और शुरुआत का जो है, शुरुआत का ये क्या बताता है? स्टेट कोड को बताता है। किसे बताता है? स्टेट कोड, स्टेट कोड। तो बताइए टोटल जीएसटी आईएन जो होता है, जीएसटी नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन कितने नंबर का होता है? 15 डिजिट का होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन कितने डिजिट का? 15 डिजिट का होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करेंगे तो सी और एस जीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी लगेगा। ऑनलाइन जितनी चीजें होती हैं आईजीएसटी लगती हैं, ऑनलाइन चीजें आईजीएसटी लगती हैं। ऑनलाइन में कुछ भी जाएंगे बबू आईजीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी। चलिए
इतना तो समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ बाबू, जीएसटी पैन नंबर को इसे बताता है पैन नंबर, और शुरुआत का जो है शुरुआत का ये क्या बताता है, स्टेट कोड को बताता है। किसे बताता है, स्टेट कोड। तो बताइए टोटल जीएसटी आईएन जो होता है, जीएसटी नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन कितने नंबर का होता है, 15 डिजिट का होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन कितने डिजिट का, 15 डिजिट का होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करेंगे तो सी और एस जीएसटी लगेगा कि आई जीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी आई जीएसटी लगेगा। ऑनलाइन जितनी चीजें होती हैं आई जीएसटी लगती हैं, ऑनलाइन चीजें आई जीएसटी लगती हैं। ऑनलाइन में कुछ भी जाएंगे बबू आई जीएसटी लग जाएगा। आई जीएसटी, चलिए इतना तो समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ बाबू, जीएसटी इंडिया का इतना बड़ा टैक्स है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब 5,000 करोड़ तो महीने में वसूल लेते हैं जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले 5,000 6,000 करोड़ महीना में लपेट लेते हैं। लाख लाख करोड़ लोग आता है जीएसटी। एक मंथ की बात, लॉकडाउन के टाइम पे सारी चीजें ऑनलाइन हो रही थी, 5 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया था। 5 लाख करोड़ रुपया वसूला गया था, क्योंकि लॉकडाउन में हर एक चीज क्या होती थी, ऑनलाइन होती थी, तो उसमें ऑनलाइन में आई जीएसटी लगता ही लगता है। तो जीएसटी गवर्नमेंट को बहुत फायदा होता है। लेकिन आप बताओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई कानून आप बना दिए और उसमें कोई सुधार की जरूरत ना हो। हर एक कानून में सुधार की जरूरत होती है। संविधान में हम लोग को देखिए 126 को विधेयक लेके चला, 105 को संशोधन करके रख दिए। 126 को में से 105 को पास कर दिए लोग संशोधन करके। कोशिश कितना किए थे 126, उसे संविधान पास कितना कर दिया 105। अभी कितना होगा कोई नहीं जान रहा है, क्या पता, हम बोल रहे हैं शाम को संशोधन हो जाए। उसी तरह से जीएसटी में बहुत सारे विवाद होते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको सुलझाने के लिए एक बनाया गया जीएसटी काउंसिल। जैसे विधान परिषद होता है ना, उसी तरह जीएसटी परिषद होता है। हिंदी में क्या कहते हैं, जीएसटी परिषद। जीएसटी के जितने विवाद होते हैं उन्हें कहां सुनाए जाते हैं, जीएसटी के विवाद कहां सुलझाए जाते हैं, जीएसटी के विवाद सुलझाए जाते हैं जीएसटी परिषद में। कहां सुलझाए जाते हैं, जीएसटी परिषद में। अब इस परिषद में कौन कौन मेंबर होता है, तो समझिए, वित्त मंत्री पहला मेंबर, वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री का जो हेल्पर होता है उसे राज्य मंत्री कहते हैं, राज्य मंत्री। देखिए किसी भी मंत्री का एक हेल्पर मंत्री होता है। हालांकि जो पॉलिटी पढ़ लिए हैं लड़के, उन्हें यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो पॉलिटी नहीं पढ़े उनको लगता है राज्य मंत्री हर राज्य में होता है। ऐसा नहीं होता है। हर डिपार्टमेंट का एक कैबिनेट मंत्री होता है और उसका एक हेल्पर मंत्री होता है। उस हेल्पर की संख्या केवल एक ही होती है, उसे हम राज्य मंत्री कहते हैं। जैसे वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण जी, उनके हेल्पर मंत्री अनुराग ठाकुर, एक गुना है जी। एक वित्त मंत्री होते हैं, एक उसके सहायक मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री हो गया एगो उसका सहायक वाला राज्य मंत्री होगा। इसके बाद क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट होते हैं, स्टेट के वित्त मंत्री। हर स्टेट के कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। जो हर जितना भी स्टेट है, उस स्टेट का भी तो बात सुनना जरूरी है कि नहीं। आखिर जो इसमें सुधार कर रहे हैं, उस सुधार में स्टेट क्या कहना चाह रहा है, उसको भी शामिल किया जाता है। राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, राज्य के वित्त मंत्री शामिल करना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि राज्य भी तो सुधार देगा। चौथा जो होता है यूनियन टेरिटरी के वित्त मंत्री, यूनियन टेरिटरी के वित्त मंत्री। संख्या गिनिए, देश एक देश का एगो वित्त मंत्री, उस एगो वित्त मंत्री का एगो सहायक मंत्री। वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री, अनुराग ठाकुर जी हैं राज्य मंत्री। स्टेट के वित्त मंत्री टोटल हमारे समय में अभी 28 राज्य हैं। हर 28 राज्य के अपने अपने एक ठो क्या है, हर 28 राज्य के अपने अपने एक वित्त मंत्री हैं। यूनियन टेरिटरी, देखिए यूनियन टेरिटरी में वित्त मंत्री नहीं होते हैं, लेकिन दिल्ली है, वहां विधानसभा है, वहां यूनियन टेरिटरी में एक वित्त मंत्री हो जाएगा। पांडिचेरी में भी विधानसभा है, वहां पे भी एक वित्त मंत्री हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी है तो वहां पे भी हो जाएगा। तो किसमें किसमें होगा, एक दिल्ली में होगा, एक पांडिचेरी में होगा, एक जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। टोटल कितने हो गए, 3। तो यहाँ की संख्या कितनी लिख देते हैं, 3। देखिए 28 एक 29 एक 30, 30 और 3 33। जीएसटी परिषद में कितने लोग, 33। जीएसटी परिषद में कितने लोग, 33। जीएसटी में सुधार, जीएसटी में किसी भी तरह का संशोधन, काट छाट, ये सारा का सारा अधिकार किसका है, जीएसटी परिषद का है। किसका है, जीएसटी परिषद का। किसका है भैया, जीएसटी परिषद का। किसी को कोई दिक्कत, जीएसटी परिषद जो होता है, जीएसटी परिषद की चर्चा संविधान के अनुच्छेद संख्या 379 में है। जीएसटी परिषद की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 379 में। जीएसटी में कोई भी सुधार करना होगा कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल करेगा। अब जरा आप बताइए, एजुकेशन पर क्या 18% जीएसटी होना चाहिए? अगर जीएसटी 18% से घटकर 12% या 5% हो जाएगा ना, तो गांव गांव तक का एजुकेशन सस्ता हो जाएगा। लेकिन दिल्ली से बैठे लोगों को ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और इमारतों के बीच गांव के किसी खटिया पे बैठे इंसान की गरीबी नहीं दिखती है। ये बड़े बड़े महल या अट्टालिकाएं, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ये गांव की गरीबी को छुपा देती हैं। इसलिए यहाँ बैठे लोगों को नहीं समझ में आता। ये जीएसटी परिषद में कोई गरीब इंसान नहीं है। वित्त मंत्री के पास पूरा पैसा है,
राज्य मंत्री के पास, राज्य वित्त मंत्री के पास पूरा आरबीआई सारा अपना हिसाब किताब लाते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री के पास अपने गाड़ी बंगला सब चीज रहता है। इन लोगों को नहीं पता है कि एक भैंस पाले इंसान को इस बात का भी टेंशन रहता है कि सवेरे चोकर जो खिलाए हैं शाम के लिए चोकर नहीं है, तो अगल बगल में से जूठा बटोर ले आता है। किसी के देखते हैं मोहल्ले में लोग, एक आदमी गाय पाला है तो दूसरा आदमी को जूठा उठा दे देते उस भरोसे। इस देश की अर्थव्यवस्था दूसरे के छोड़े जूठन पर चल रही है। इस चीज का तकलीफ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अनुच्छेद 369 में बैठे जीएसटी परिषद में किसी को नहीं। इस देश में अमीर जितना खाना छोड़ देते हैं ना, अगर उस खाने को अगर व्यवस्थित ढंग से रखा जाए तो इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। अजीब है, किसी का शौक पूरा हो रहा है, किसी का कुछ। बर्थडे में लोग अपना केकवा काट के ना इसे हवा में उड़िया देते हैं। गरीब के लिए वो केक उसके लिए पहली बार शायद जीवन में खाता है। इतने टाइप के होते हैं, तो क्या कहिएगा भैया। आप बताओ, एजुकेशन में अगर सुधार करना है तो जीएसटी परिषद में जो वित्त मंत्री होती हैं, ये जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होती हैं। जीएसटी परिषद की क्या होती हैं? अध्यक्ष होती हैं। और कोई भी सहमति होती है तो अगर 70 से 80%, 2/3 बहुमत से अगर कोई चीज सहमत है तो अमूमन उस बात को मान लिया जाता है। अब आप बताओ, इस जीएसटी परिषद में किसका बोलबाला है? जरा सोचो, इस जीएसटी परिषद में हर स्टेट का अपना बोलबाला है। 28 स्टेट मिलकर अगर ये कह दें कि एजुकेशन पर जो जीएसटी है 18% से घटाकर आप 5% कीजिए, तो क्या ये पारित नहीं हो जाएगा? 33 में से 28 लोग अगर बोल देते हैं, सोचिए 33 में से 28 लोग बोल देते हैं, तो क्या उस दिन जीएसटी नहीं हो जाएगा? हम ये नहीं करें कि आप पढ़ाई वालों से टैक्स मत लीजिए। जिस दिन एजुकेशन हो जाएगा, गरीब का बच्चा भी पढ़ने लगेगा, गरीब के बच्चे को भी हक है। एक रिक्शा ठेला वाले का लड़का, अगर आप उसको अच्छी पढ़ाई दीजिएगा वो भी पढ़ लेगा। कोई वो नहीं रहता है इसमें, पढ़ाई में कोई मतलब पढ़ाई होनी चाहिए यार, अच्छी होनी चाहिए। हम लोग जिस स्कूल में पढ़े थे मुड़ी फूट गया था, देखो यहाँ पे ऐसे मुड़ी फूट गया, ऊपर से कुछ चू के गिरते रहता था सरकारी स्कूल में। 11th में पढ़ रहे थे हम, तोड़ दिया मुड़िया हमारा। 30 या 40 रुपए फीस थी। अब सोचिए, हम जिस 11th हम जिस स्कूल से पढ़े उस स्कूल की फीस 30 रुपए थी, और अभी जिस साल हम गए थे उस साल 10 रुपए से बढ़ के 30 रुपए हुई थी। और अगर 500 रुपए रहती ना, आपको हम बता रहे हम नहीं पढ़ पाते। 500 रुपए अगर रहती तो हम नहीं पढ़ पाते। आज हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं, हम वेल्डिंग वैसे भी जानते हैं, तो आज वेल्डिंग कर रहे होते या फिर जेसीबी चला रहे होते। सोचिए, अगर मेरे स्कूल की फीस 500 रुपए, हमको टीचर लोगों ने जो पढ़ाया था हमको ना, मतलब सरकारी स्कूल में ना पढ़ाई टीचर अच्छे थे, लेकिन भरोसा नहीं था कि ये सिलेबस खत्म कर पाएंगे, तो कोचिंग लेते थे हम लोग के सर। हमको 50 रुपया में मैथ पढ़ाए, 50 रुपये में मतलब साइंस पढ़ा दिए। ऐसे टीचर लोग को हम नमन करते हैं हाथ जोड़ के, उनकी बदौलत हम यहाँ पर हैं। अगर वो 100 रुपये की जगह पर 500 लेते ना तो हम नहीं पढ़ पाते। इसीलिए हम बैकअप में जेसीबी सीखे थे और एगो वेल्डिंग सीखे थे, क्योंकि बाढ़ ओढ़ के समय जेसीबी का काम बंद हो जाता है, तो सोचे थे बाढ़ ओढ़ के समय वेल्डिंग मार देंगे और बाकी समय में जेसीबी चला देगा। एजुकेशन में क्या बताएं लोग इन लोगों को, कितनी भयानक महंगाई हो। ये होना चाहिए आपको। तो आप बताइए, अगर हर राज्य का मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जो है लिखित प्रस्ताव दे दे कि 18% की जगह पे 5% जीएसटी कीजिए, हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा। और कोई नहीं जानता है कि गांव पे खटिया पे बैठकर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी, जिसका 4 बार कलम चलता है और 5 बार मच्छर मारता है बेचारा, वो गोईठा जला के रखता है, कि वो पढ़ लिख कर कहां तक जाएगा। लेकिन इन लोग को कौन समझाया? मशरूम है सभी से। बताइए, जीएसटी परिषद में सारे फैसले 2/3 बहुमत से ले लिए जाते हैं। 28 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। याद रखना कितना सिंपल है। केंद्रीय वित्त मंत्री होती है, उसके सहायक मंत्री होते हैं, 2 हो गया। 28 राज्य के वित्त मंत्री हो गए, 2 और 28 क्या हो गया, कितना हो गया? 30। और यूनियन टेरिटरी जहां वित्त मंत्री बैठते हैं वहां पे हो गया। किसी को दिक्कत? कितना हो गया? जीएसटी काउंसिल। क्या हो गया? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की चर्चा किसने? अनुच्छेद में 379 में। जीएसटी काउंसिल की चर्चा 379 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आईजीएसटी की चर्चा, एक चीज और याद रखिएगा, 369 में आईजीएसटी है। 369 में आईजीएसटी, आईजीएसटी यही 2 क्वेश्चन पूछेगा। जीएसटी की चर्चा करेगा तो 369 में, 369 में बेसिकली आईजीएसटी की चर्चा है, क्योंकि आईजीएसटी से ही विवाद चल रहा था। वैट तो पहले भी था। और 379 में क्या है? जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, याद रहेगा। जीएसटी हमारा किस देश से आया? जीएसटी की शुरुआत कनाडा से। हम लोग का जीएसटी फ्रांस मॉडल, हम लोग जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था, और हम लोगों ने कनाडा का मॉडल अपनाया। जीएसटी की स्टार्टिंग किसने किया था? फ्रांस। जीएसटी किसने स्टार्ट किया था? फ्रांस ने स्टार्ट किया। इंडियन जो जीएसटी है, इंडियन जीएसटी, हम लोग का जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल को अपनाया है? कनाडा वाले मॉडल को अपनाया है। हम लोग किस मॉडल को अपनाया है? कनाडा वाले मॉडल को अपनाया है। ये जो जीएसटी है, जीएसटी ये डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट है? अप्रत्यक्ष। कैसा है? अप्रत्यक्ष। यह जीएसटी किसे रिप्लेस किया है, मतलब किसको हटा के इसे लाया गया है? ये लाया गया है वैट को, वैल्यू एडेड टैक्स को क्या करके हटा के लाया गया है? वैल्यू एडेड टैक्स को क्या करके लाया गया? हटाया गया। इसमें कितने स्लैब हैं? कितने स्लैब हैं? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। कितने स्लैब हैं?
कितने स्लैब है, इतने कितने स्लैब है जीएसटी का। किसी को कोई दिक्कत? जीएसटी काउंसिल वगैरह सब समझ में आ गया? स्लैब वगैरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीएसटी के कितने स्लैब होते हैं? इसे कब लागू किया गया था? 2017 में, 1 जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 लागू कब किया गया भैया? सबको पता है। जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू हुआ है। यह कौन सा विधेयक था? 122वां विधेयक था। कौन सा संशोधन था? संशोधन कौन सा संशोधन था भैया? 101वां संशोधन था। कौन सी समिति के आधार पर लाया गया था? केलकर समिति, केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर? केलकर समिति से। सबसे फर्स्ट स्टेट जिसने क्या किया था, इसे लागू किया था? असम स्टेट ने इसे सबसे पहले लागू किया था। असम ने सबसे पहले, किसने लागू किया था? असम ने। जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। लागू करने वाला पहला स्टेट जो था वो कौन सा स्टेट था? लागू करने वाला पहला स्टेट असम था। संशोधन 102, 101, विधेयक 122वां, 122वां था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जीएसटी नहीं दीजिएगा तो 5 साल तक का जेल भी हो सकता है। और मैं क्या कितने आ गया? किसी को जीएसटी आईएन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने डिजिट का होता है? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन कितने डिजिट का होता है? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन कितने डिजिट का? 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट का होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन। कौन सा बिल था? बिल उसे कहते हैं जिसे सरकार लाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बिल क्या हो जाए, पास हो जाए। कुछ कुछ बिल पास नहीं हो पाते हैं, कुछ बिल पास नहीं हो पाते हैं। सरकार अब तक 126 को बिल ला चुकी है, जिसमें से 105 को पास हो चुका है। अभी आगे भी ला सकती है। तो जो ले आती है उसे कहते हैं बिल, और जो पास हो जाता है उसे कहते हैं संशोधन। तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा बिल क्या हो सके, संशोधन बन सके। बहुत सारा बिल पास ही नहीं हो पाता है कि वो आगे जाके संशोधन हो सके। तो जो संशोधन हो सकता है उसका नंबर अलग होता है। तो ये कौन सा बिल था? 122वां। अब पास होने पर इसका रैंकिंग कितना था? 101वां। संशोधन 101वां, विधेयक 122वां था। पहला स्टेट आसाम ने लागू किया था। केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कितने स्लैब है जीएसटी के? 0, 5, 12, 18, 28%। लग्जरियस पे किसे रिप्लेस किया? वैट को। जीएसटी कैसा? अप्रत्यक्ष कर रहे हैं। हमारा जीएसटी कनाडा मॉडल पर आ रही थी। हालांकि स्टार्ट जो जीएसटी हुआ था वो कहां से हुआ था? फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। जीएसटी समझ में आ गया? जीएसटी हर व्यक्ति को हर महीने देना होता है। जीएसटी कैसे काउंट होता है? मंथली। याद रखिएगा, इनकम टैक्स ईयरली होता है। आप इनकम टैक्स साल भर में भर सकते हैं, और जीएसटी कैसा होता है? मंथली। कब होता है? मंथली होता है। मंथली जीएसटी मंथली भरा जाता है। कितने तारीख को? 24 तारीख को। 24 तारीख को। मंथ की कितने तारीख तक भर देना आपको? 24 तारीख तक भर देना है। 24 तारीख के बाद फाइन लगना चालू होता है। जैसे मार्च महीना बीत चुका है, मार्च 2022 बीत चुका है। इस मार्च में किस दुकानदार ने कितना सामान बेचा, उसको इसका जीएसटी कब भर देना है? तो अगले महीने 24 अप्रैल तक भर देना है। 24 अप्रैल 2022 तक भर देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे मार्च में कोई इंसान, तो मार्च वाला चीजें खत्म होता है आपका कब? आपका मार्च तो खत्म होता है 31 मार्च को। तो आपने मार्च में कितना बेचा, इसका पूरा हिसाब किताब रख लीजिए, और वो भर देना है आपको। कितने तारीख तक? 24 तारीख तक भर देना है। 24 तारीख तक भर देना है। किसी को दिक्कत? भर कितने देना है? 24 तारीख तक भर देना है। यानी समझ में आ गया? अब जैसे फरवरी में जीएसटी आया, मार्च के 24 तारीख तक, यानी कितना एक्स्ट्रा दिन दे रहा है आपको? 24 दिन दे रहा है। और इनकम टैक्स साल भर पे भरना होता है। इनकम टैक्स ईयरली भरना होता है। इनकम टैक्स ईयरली, इनकम टैक्स ईयरली। और जीएसटी मंथली। जीएसटी भरना होता है मंथली। जीएसटी हो गया मंथली, और इनकम टैक्स ईयरली। ये हो गया जीएसटी। आगे बढ़ जाए। अब जैसे कोई बताइए, जुलाई में कितना जैसे हमारे पास मार्च में कितना एडमिशन हुआ, मार्च में कितना एडमिशन हुआ, इसका हमको कितना % जीएसटी लगता है? बताइए। एजुकेशन पे कितना % है? 18%। ये पैसा हमको कब तक भर देना है? 24 अप्रैल 2022 तक भर देना है। आज बताइए, आज कितना अप्रैल है? आज है 18 अप्रैल। कितना अप्रैल है? 18 अप्रैल है। हमारे पास 6 दिन है टाइम। 6 दिन। 6 दिन के अंदर नहीं भर देंगे तो 25 तारीख से फाइन जोड़ना चालू हो जाएगा। चलिए, फाइन जोड़ देगा, ज्यादा इधर उधर करेंगे उठा ले जाएगा। चलिए, लेके चलते हैं आपको, ताला मार देगा। लेकिन एजुकेशन में जानते हैं फायदा क्या है? आपको ना, हम लोग का फैक्ट्री तो है नहीं कि ताला मार देगा तो दिक्कत होगा। अब हम लोग जहां हैं वहीं पे समझिए क्लास हो जाएगा। ताला मारेगा अगर कोचिंग में, कहीं पे भी आदमी खड़ा होकर पढ़ा सकता है।
तो हालांकि हर इंसान 18 अपना जीएसटी भर देता है, ऐसे छापा मारने नहीं आते हैं सब। जब कभी आप बहुत डिले करते हैं, बहुत गड़बड़ी करते हैं, तभी ऐसा होता। आगे बढ़ जाए तो ये हो गया आपका जीएसटी। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 33%। लाइव वाले लोग, आप लोग बोल बोल के नहीं पढ़ते हैं, यही खराबी होता है। जो पढ़ाएं उसको बोला कीजिए प्रॉपर, नहीं बोलेंगे दिक्कत होने लगता है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल वगैरह समझ में आ गया आप लोग को। अब आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मंथली नहीं भरना होता है, इनकम टैक्स आपको साल भर बाद पूछता है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे हमने 2022 में कितना कमाया, इसका टैक्स हम 2022 के बाद भरेंगे, वो 1 साल का मौका मिलता है। और जीएसटी जो होता है ये क्या होता है, हर महीने आपको दे देना। जितना आपके काउंटर पे आया उसका चुपचाप 18% क्या दे दीजिए, जीएसटी दे दीजिए, उसके बाद अपना निपटते रहिए। अब रह गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। जो इनकम टैक्स होता है उसका 2 हिस्सा होता है। ITR इनकम टैक्स में एक होता है, एक इनकम टैक्स होता है, एक टीडीएस होता है। इनकम टैक्स, टीडीएस, सरचार्ज और सेस, ये 4 चीज आपको पढ़ाएंगे। इनकम टैक्स, टीडीएस, सरचार्ज, जो एक्स्ट्रा होता है सरचार्ज और एक सेस, ये 4 चीज आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट क्लास ले लेगा। इनकम टैक्स, टीडीएस, सरचार्ज, सेस, ये 4 चीज भरना होता है। हम लोग ये चारों भरते हैं। हम लोग सोचाएगा तो जीएसटी भरते हैं मंथली, एक क्या भरते हैं, जीएसटी मंथली, फिर उसके साल के लास्ट में टीडीएस, सॉरी ITR, टीडीएस, सरचार्ज, सेस। इतना टैक्स हम लोग के ऊपर लगता है, सोचिए इतना ज्यादा, 4। अब आपको कौन कौन सा पढ़ना है, ITR, टीडीएस और सरचार्ज, सेस। इसको हम आप कल क्लास में करा देंगे। ठीक है, आज जीएसटी इतना हो गया, कल के क्लास में इसको पढ़ा देंगे, सरचार्ज, ITR, ये सब चीजें। ओके, जय हिंद। इतना ही रहने देते हैं।